क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे सुना सुना आपने? तेरे को जाने का है तो तू जा पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने के लिए। और सुन, मेरे पैसे के बारे में ना किसी को बोलना भी मत। हाँ, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। मैं पुलिस के पास जाऊंगी ना तो वो हमारे बेटे को मार डालेंगे और ये रुपए भी ले लेंगे। ये रुपए के बारे में बोलना मत। 1 रुपया देने वाला नहीं हूं मैं किसी को, समझी? अरे कैसे बाप हो तुम? तुम्हारा सगा बेटा। क्या ये पैसे बेटे से बड़े हैं क्या? हाँ, बढ़कर है पैसे मेरे लिए। एक बात अच्छे से समझ ले, ये पैसा है ना तो तेरी जैसी दूसरी औरत लाऊंगा और दूसरा बेटा भी पैदा करेगा, लेकिन 1 रुपया नहीं देगा मैं, बस। एक बात अच्छे से सुन लो, मैं मारूंगी किसी को या मर जाऊंगी, पर अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी। इंसान मुजरिम बनकर जन्म नहीं लेता, लेकिन जुर्म तो फिर भी होते हैं। जुर्म की वजह कभी गुस्सा तो कभी प्यार, कभी नफरत तो कभी लालच, और न जाने कितनी वजह होती है जुर्म की। लोग कहते हैं कि अगर किसी की लॉटरी लग जाए तो उसकी तो तकदीर बन जाती है, लेकिन यहाँ तो तकदीर ही उलझ गई थी। आखिर क्या होने वाला था? एक माँ जो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, किसी भी हद तक। वो एक बार को अपना पति खो सकती थी, लेकिन बेटा नहीं। आखिर हो भी क्यों? उसने रुपयों को अपने सीने से लगाए हुए था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसका बेटा जिए या मरे। कहा जाता है कि दौलत पास में ना हो तो लोग पराये हो जाते हैं, लेकिन यहाँ दौलत के आते ही सब एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। पता नहीं कौन से जुर्म की बुनियाद तैयार हो रही थी, क्योंकि सवाल ये था कि इस खेल का मास्टरमाइंड कौन था। कोई तो था इसके पीछे, और जो जुर्म सामने नजर आ रहा था, क्या वही किसी और जुर्म की बुनियाद बनने वाला था? आइए देखते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए एक माँ क्या करती है। पूरे 70 लाख रुपए लाए। हाँ, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा आएगा, बैग दे दो। नहीं नहीं, पहला मेरा बेटा चाहिए मुझे यहाँ। आपका बेटा आपके पास आएगा, बोला ना, बैग दे दो। नहीं नहीं, पहले मेरा बेटा लेकर। नहीं नहीं, मेरा नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, अरे नहीं, मेरे बेटा। हमारे साथ धोखा करने आई थी। अरे सुनो तो, सुनो। तेरा पैसा ये घर में सुरक्षित नहीं है, इधर नहीं रखेगा। मैं पैसे को लेके निकल जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, पैसा तैयार है। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भी पैसा लेकर आ रही हूँ। अब रुपए देखने और गिनने के बाद ही तेरे बेटे को छोड़ेंगे। जहाँ बताया है ना, वहां पे आ जा। पूरे 70 लाख रुपए है ना? पैसा 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 बोला ना, आ जाएगा।
बाबा बचा लो भाई, बचा लो। 70 लाख मेरे। अब मैं बनूंगा राजा और करूंगा सारे सपने पूरे। ये 1 2 3 4 5 बोला था ना, काम बहुत आसान है। सचमुच हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक रात में हम 5 लाख कमा लेंगे। आगे भी संभल लेना, पुलिस को नहीं समझना चाहिए। क्या है ना, कुछ भी हुआ तो पुलिस पहले हमें उठाती है। पुलिस तक ये बात नहीं पहुंचेगी। निकलो। ठीक है। हेलो। हाँ, सारे पैसे मेरे पास आ गए। हाँ, मैं निकलता हूँ। कौन से मार दूंगा सरता तेरे को। किधर है मेरा पैसा? मेरा 70 लाख रुपए का क्या किया तूने? बता दे क्या किया तूने मेरे 70 लाख रुपए का? छोड़ो भाऊ, भाऊ क्या कर रहे हो? छोड़ो भाऊ। अरे पूछो इसको, तेरे 70 लाख रुपए का क्या किया इसने? पूछो इसको। अपने यार के साथ मिलकर कुछ खेल किया इसने, पर अपने लड़के को भी मिलाया ये सब में। मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ गुंडे मेरे कमल को आकर के लेके और बहुत सारा पैसा मांगा। अगर मैं ये पैसा नहीं देती ना तो वो मेरे कमल को जान से मार डालते। लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी कमल नहीं लौटा। ये नाटक मत कर। अब पुलिस के पास क्यों नहीं गई? ये सब पुलिस को बता देते तो गुंडों को भी ढूंढ लेते और कमल को भी। ताई, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे नहीं बताया। आप पुलिस स्टेशन चलो। वो एक हवलदार है ना, वो मेरे पहचान का है। वो कुछ ना कुछ मदद करेगा। चलिए चलिए पुलिस स्टेशन चलिए। चलिए आप भी चलिए। मानिक कराओ, मानिक कराओ। क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? वो तुम्हारा बेटा। क्या हुआ मेरे कमल को? संभालो। कमल क्या हो गया तुमको? कमल आंखें खोलो, आंखें खोलो कमल। अरे देवा, ये क्या हो गया? अरे क्या हो देखो तो सही, क्या हो गया? कमल आंखें खोलो, कमल कमल। अरे देखो ना क्या हो गया अपने बच्चे को? कमल, मेरे बच्चे को क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे को? देखो ना ताई क्या हो गया? कमल आंखें खोलो, कमल आंखें खोलो ना, खोलो ना। एक लॉटरी क्या खुली, जुर्म का सिलसिला शुरू हो गया। बाप लालची तो था ही, बेटा भी लालची निकला। रुपयों के लालच में अपने किडनैपिंग का प्लान करने वाला कमल अपनी जान गंवा चुका था। किसी को नहीं पता था कि वो रुपए कहाँ है। लालच हर इंसान के स्वभाव में कहीं न कहीं होता है, लेकिन लालच इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि इंसान को जुर्म के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दे। मानिक राव अब अपनी पत्नी को ही इन सब का जिम्मेदार ठहरा रहा था। कोई तो था
जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल खेल रहा था। आखिर कौन था वो? आइए देखते हैं। मैं उन्हें रुपए पहुंचा कर आ गई थी। मुझे नहीं मालूम था सर, रुपए मिलने के बाद भी वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। ये नाटक कर रहे हैं साहब, मेरे सर पे डंडा मार के वो पैसे का बैग लेके जाती है। हम पता कर रहे हैं, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। अच्छी बोल रहा हूँ साहब आपको, खाली इसको गिरफ्तार करो। देखो ना बोले तो मेरे को बोलना। ये 70 लाख रुपए का बैग लेके मेरा निकल जाती है साहब। बिल्कुल चुप, आप कुछ नहीं बोलोगे। तुमने चौराहे पे पैसे दिए थे? सब तो बैंक भी तो वही थी ना? यस सर। वहां से सीसीटीवी फुटेज मंगवा लो, देखते हैं उसमें कुछ मिलेगा। यस सर। ताई शांत हो ताई। सर ये कासम है, वही कासम जो दिलीप के साथ छोटे मोटे क्राइम करता ही रहता है। और सर ये दोनों तो जेल कई बार जा चुके हैं। जा उचलू ना दोघांना। यस सर। साहब मैं सच बताता हूँ साहब, सच बताता हूँ साहब। सब प्लान ये किडनैप का सब कमल ने किया था। ये काम करने के लिए हम लोगों को 5 लाख रुपए दिया था साहब। ये पढ़ाया तुम लोगों ने अपने बेटे को, पैसों की लालच में खुद का किडनैप करवाया और उस चक्कर में मर भी गया। जाओ जाओ घर जाओ। तू चल रे, चल। आखिर तेरे जैसा ही निकला मेरा बेटा। कि बच्चे पर बाप के खून का असर होता है, माँ के दूध का क्यों नहीं होता? मैं अपने कमल को नहीं बचा पाई। रुपए भी गायब है। अब ये जानना जरूरी है कि रुपए की बैग लेके कमल यहां से निकला था या कोई और निकला था। एक काम करो, कमल के कॉल डिटेल्स मंगवा लो और यहाँ आसपास जितने कैमरे लगे हैं सबका फुटेज मंगवा लो। चलो। सर उस दिन रात को 3:30 बजे कमल ने आखिरी कॉल किया था और जिसे आखिरी कॉल किया था उस लड़की का नाम नेहा है। सर ये कुंदन यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये? ये कुंदन जो लॉटरी स्टॉल के बाजू में एक छोटा सा गैरेज चलाता है। साहब मारो मत ना साहब। उस दिन गाड़ी बनने गए तो साहब में वहां पे एक साहब की गाड़ी बंद गिर गई थी साहब। वो गाड़ी ठीक करके मैं वहां से आया था साहब। आप देख लीजिए ना साहब, मेरे हाथों में आउंसर की थैली भी है साहब। कसम से मैंने कुछ नहीं किया साहब। नेहा कहाँ है? नेहा तो अपनी नानी के घर गई है, सातारा। उसकी नानी बहुत बीमार है ना, देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसीलिए उसको भेजा है। तो वहाँ का पता लिख के दो। मैं कहाँ लिखी पड़ी हूँ, कहाँ से लिख के दूँ?